नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 की तैयारी के क्रम में आज हम आपके समक्ष जो वीडियो लेकर उपस्थित हैं उसमें आपको फार्मूला और परिभाषा से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अक्सर ये समस्या गणित और विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने के दौरान होती है। या तो हमें फार्मूले भूल जाते हैं या कुछ कन्फ्यूजन रहता है जिससे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। और परिभाषा देने में भी यही बाधा आती है कि या तो हमें परिभाषा ठीक से याद नहीं रहते या उसमें याद भी रहते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो आइए दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आखिर फार्मूला क्या होता है या कैसे बनता है, इसकी जानकारी आपको हम एक उदाहरण की मदद से देते हैं। माना कि तीन राशियां आपके समक्ष हैं, ए, बी और सी, और तीन राशि में संबंध कैसे होंगे इसके बारे में हम इस उदाहरण की मदद से देखते हैं। माना कि ए और बी जिनको हम लेते हैं और ए जब जो राशि होती है बढ़ती है तो बी भी उसके साथ बढ़ती है। अगर ऐसा है तो ए और बी के मध्य जो संबंध है वो अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एक बढ़ता है तो दूसरा ही बढ़ता है, तो यह संबंध अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और जब ए इक्वल टू करते हैं तो के एक कांस्टेंट लेते हैं जिसमें मानते हैं कि अन्य राशियां उस दौरान स्थिर है या नियत हैं। इसी प्रकार अगर ए और सी को हम लेते हैं, अगर ए बढ़ता है और सी उसी क्रम में घटता जाता है तो यह जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो ए डायरेक्टली ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c या ए इक्वल टू के इंटू 1/c। यहाँ पे के नियतांक है, यानी ए और सी में तुलना करने के दौरान अन्य सभी चीज नियत रहते हैं या स्थिर रहते हैं। आप देखेंगे इस दौरान दो समीकरण बनते हैं, इक्वेशन ए इक्वल टू के इंटू बी और ए इक्वल टू के इंटू 1/c। दोनों समीकरणों को हम लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि ए इक्वल टू के इंटू बी बाई सी, यानी ए बराबर के मल्टीप्लाई का निशान है और बी बाई सी है, यानी बी सी जो होता है इन्वर्सली है। ए और सी का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है जबकि बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस प्रकार हमें ए बराबर बी बटा सी यानी ए इक्वल टू बी बाई सी प्राप्त होता है, और इस दौरान अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं। इसको हम उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं अगला। हम इसे अच्छी तरह समझने के लिए विज्ञान से एक उदाहरण उठाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल F और दो पिंड हैं जो M1 और M2, उन पिंडों के द्रव्यमान है M1 M2, दो पिंडों के, और उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, और दो पिंडों के बीच की दूरी d है। अब हम देखते हैं पिंडों के द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। अक्सर आप देखे होंगे कि बड़े ग्रह जितने होते हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, और पिंडों के मध्य दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लगता है। और जितने अधिक दूर पर ग्रह होते हैं या जो चीज, उनमें आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। तो यहाँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M इंटू M2 M1 इंटू M2 है, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d2, और जब दोनों को इक्वल करेंगे तो F इक्वल टू G एक नियतांक मिलेगा M1 इंटू M2 बाई d2। तो यहाँ F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई d2,
जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। तो इस प्रकार हम अक्सर भौतिक विज्ञान में अन्य गणित के में भी हम जो दो राशि लेते हैं उसको मन में आप सोचें, उसे सोचें कैसा रिलेशन है। विज्ञान में तो अक्सर ये होता है कि हम उनके मध्य राशियों के मध्य संबंध निकालने के लिए प्रयोगों की मदद लेते हैं और प्रयोगों द्वारा यह देखते हैं कि उनमें क्या संबंध है, यानी कि अनुक्रमणपाती है कि व्युत्क्रमणपाती। तो अब जब भी कोई उदाहरण समस्या या प्रश्न हो गए प्रॉब्लम, उसमें आप ऐसा करेंगे कि आप देख लें कि उन दो राशि लेते हुए कि उनमें क्या संबंध है, फिर तीसरी राशि से उसकी तुलना करेंगे और तो आपको आसानी से मिलने लगेगा। आइए अब परिभाषा पर थोड़ा नज़र डाल दें। अब हम गणित से परिभाषा के लिए एक चाल जो टॉपिक है उठाते हैं। यहाँ मान लीजिए आपको चाल की परिभाषा देनी है और कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो पहले आप चाल के बारे में सोचें कि वह किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो चाल में आप पाएंगे कि दूरी और समय होता है। अगर आपको भूल रहा है कि कौन अनुक्रमणपाती है कौन व्युत्क्रमणपाती है, तो इसको आप मन में समझें कि चाल और दूरी को पहले ले लें, दो राशि को देखें कि क्या संबंध है। आप देखते हैं अक्सर कि दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ता है, और जबकि समय उसमें नियत हो, यानी नियत समय में अगर अधिक दूरी तय करती है कोई वस्तु तो समझिए उसकी चाल अधिक होगी। और ठीक इसी प्रकार चाल और समय का देख लीजिए, अगर अधिक समय लगेगा कोई दूरी तय करने में तो चाल उसकी कम होगी। और अब परिभाषा अगर बनाना हो तो चाल आप देखते हैं इससे फार्मूला जो बनता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय बना, और इस फार्मूले की मदद से आप परिभाषा में निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि इकाई समय कोई इकाई में हम व्यक्त करते हैं, जो सेकेंड हो या जो ही मान ले, तो हम देखते हैं कि इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल है, यानी इकाई समय में जो दूरी तय करती है वो चाल है। इकाई समय सेकेंड मान लीजिए है तो प्रति सेकंड चली गई दूरी चाल है। तो चाल को मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या जैसा भी आपका वो मात्रक हो, जिस रूप में आप व्यक्त करना चाहें उसे व्यक्त कर सकते हैं। अब कुछ मुख्य चीज़ों पर देख लीजिए। परिभाषा और सूत्र अंतर संबंधित होते हैं, यानी अंतर सूत्र से परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं आप, और परिभाषा से सूत्र परिकल्पित कर सकते हैं। विज्ञान में अधिकांश राशियों के मध्य संबंध निर्धारण यानी कि अनुक्रमणपाती या व्युत्क्रमणपाती प्रयोगों के आधार पर होता है। और तथा उनके जो नियतांकों के मान होते हैं वो भी प्रयोग के दौरान ही ज्ञात होते हैं। तो मित्रों, ये आज का वीडियो रहा। पूरा टॉपिक आप एक या दो बार देख लें ध्यान से और समझने की कोशिश करें। आगे भी हम विज्ञान और गणित के चैप्टरों के दौरान आपको इस चीज़ों की अच्छी तरह से जानकारी देंगे, ताकि आपको सभी चीज़ों की आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। और अन्य वीडियो के लिए मित्रों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से एक जगह बिना भटके मिलती रहे। तो अगले वीडियो तक मित्रों नमस्कार।